अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। और ये देखें, बच्चों से मैं इस टाइम करवा रही थी लाउंज को ठीक करवा रही थी, फालतू चीज़ें वगैरह उठवा रही थी सारी, क्योंकि घर में आ रहे थे कुछ गेस्ट। तो फिर मैंने बच्चों को लगाया हुआ था काम पे, और ये सालार साहब भी काम कर रहे हैं। और ये व्लॉग है जी मेरा 2 जुलाई का। तो यहाँ डाइनिंग टेबल पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा यहाँ से मैं ख़ुद उठाती हूँ। बाकी ड्राइंग रूम को सेट किया था, एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह उठाई थी, डस्टिंग वगैरह की थी। तो गेस्ट कौन आ रहे हैं, गेस्ट आ रही हैं जी बच्चों की फुफ्फो, तो इसलिए बस फिर घर की ना सारी ज़रा क्लीनिंग हो रही थी। और यहाँ पे जी क्या हो गया है जी कि छुट्टियाँ हो गई हैं ख़त्म, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, और अब वापसी के लिए जो है ना वो तैयारी हो रही है। मैं यहाँ पे कर रही थी पैकिंग, सामान वगैरह सारा अपना मैं रख रही थी। और जो था ना सामान होता है ना जो वो दे देता है बच्चे वापसी पे, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान होता है। ये 2 तो मेरे सूटकेस थे, फिर इनके अलावा बहुत ज़्यादा जो था ना वो सामान था। और हर जगह पे ना 2 मतलब जगहों पर घर के 2 पोर्शन है, तो दोनों पोर्शन में ना सामान बिखरा हुआ होता है। तो यहाँ पे बच्चों के जूते वगैरह किसी ने कहीं पे उतारे होते हैं, किसी ने कहीं पे रखे होते हैं। तो बस ये मैं सब चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी कर रही थी। और बाकी जो है वो मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह भी की थी। तो खैर यहाँ पे जी फिर अब नाश्ते का टाइम हो गया था, और नाश्ते का तो नहीं, ये दोपहर का टाइम हो गया था। दोपहर में जी हमने फिर मंगवा लिए थे चने और नान और साथ हलीम। तो ये ना नान चने जो हैं ये सरगोदा के एक ख़ास जगह के हैं। और ये पिज़्ज़ा भी साथ आ गया था। फ्राई चिक से बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि बच्चों की फुफ्फो आई हुई थी और साथ में उनके बच्चे भी थे, तो इसलिए सब के लिए ना चीज़ें फिर बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से आ गई थी, और बड़ों ने अपने लिए नान चने मंगवा लिए थे। तो जी यहाँ पे फिर हम निकल आए हैं घर से। घर से निकलते हुए मैं व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, सामान की पैकिंग हो रही थी और भी बहुत सारे काम थे। और यहाँ पे फिर हम रुके थे पेट्रोल लेने के लिए। तो अब निकल रहे हैं जी हम सरगोदा सिटी से। तो ये गाड़ी के अंदर का सीन है। गाड़ी के अंदर का सीन ये है कि यहाँ पे रखा हुआ है जी गोश्त, बहुत ज़्यादा सारा जो मतलब कुर्बानी का गोश्त था जो हमारे हिस्से का था, वो यहाँ पे फिर टब में रख के ना तो फिर उसको आगे एसी के नीचे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जी हम फिर गुज़र रहे हैं सिटी में से, और ये सरगोदा की है जी मशहूर ज़माना रोड, यूनिवर्सिटी रोड। तो यहाँ बहुत जो है ना वो मतलब काफ़ी बिज़ी रोड है। और आप कह लें कि सरगोदा में ना सिर्फ अब रोड्स का ये हाल है कि सिर्फ ये वाली जो रोड है ना यूनिवर्सिटी रोड, सिर्फ एक ये जो है वो काबिल कबूल रोड है। बाकी इसके अलावा तो बस कोई हालात नहीं है। सरगोदा सिटी की जो रोड्स हैं ना वो इतना टूट फूट का शिकार हैं कि बस मतलब बाहर निकल के रोड्स को देखते हुए, सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए बहुत ज़्यादा जो होता है ना वो दुख भी होता है कि इतना अच्छा सिटी है, लेकिन यहाँ पे ना रोड्स का कोई हाल नहीं है बिल्कुल भी। हर तरह का जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो तबाह हो गया है। तो खैर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे जी, सिटी में से निकल रहे हैं सरगोदा सिटी में से। तो ये सारी यूनिवर्सिटी रोड ही है, और ये लेफ़्ट साइड पे चैनवन टावर है। और जब ये टावर न्यू जब बिल्ड हुआ था ना, तो हम लोग बहुत यहाँ पे ना जाया करते थे। तो इसके साथ ही ये मॉल ऑफ मुल्तान है, जो कि अभी रिसेंटली ही बना है। इसमें भी जो सबसे बड़ी यहाँ पर जो अट्रैक्शन है लोगों के लिए, वो इम्तियाज़ सुपर स्टोर है। और बाकी और ब्रांड्स वगैरह भी यहाँ पे अभी आ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो शॉप्स वगैरह नहीं हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे है जी डाइवो का टर्मिनल है। तो बस ये जगह है, आई थिंक इसको क्या कहते हैं, शायद कैंची मोड़ कहते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग गुज़र रहे थे, और यहाँ इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि बस अब तो कुछ कम हो गई है कि गाड़ियाँ एक दूसरे के ना मतलब साथ बिल्कुल लगी हुई थी। तो ये जी है लाहौर रोड, यानी सिटी से बाहर अब हम निकल आए हैं। और यहाँ पे सारे जो है ना वो अच्छे अच्छे मैरिज हॉल्स और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स यहाँ लाहौर रोड पे बने हुए हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि इतनी अच्छे फ्रूट के स्टॉल्स लगे हुए थे ना, हर तरह का फ्रूट जो था ना वो इन स्टॉल्स पे नज़र आ रहा था।
तो खैर ये अब लाहौर रोड पे जा रहे हैं हम, और इसका भी जो है ना एक साइड से मतलब जो लाहौर की तरफ से ट्रैफिक मोटरवे की तरफ से आ रही है वो वाली साइड जो है ना वो बहुत टूटी हुई है, और ये जो सरगोदा से मोटरवे की तरफ जा रही है ये वाली साइड जो है ना ये ठीक है। तो ये देखें, अब ये हम जा रहे हैं जी इसका जो मोटरवे का पहला इंटरचेंज आएगा ना सियाल मोड़ इंटरचेंज, तो वहाँ से हम एंट्री लेंगे। और ये है नियाज़ी मेडिकल वेलफेयर कॉलेज है आई थिंक, और ये भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। और यहाँ से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी रोड लग रही थी। देखिए दोनों साइड्स में ना काफ़ी बड़े बड़े और घने दरख्त हैं। और ये है जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का सरगोदा कैंपस जो है, ये भी बहुत दूर है सिटी से, लाहौर रोड पे ही है। और आप कह सकते हैं कि ये सिटी से ना आई थिंक कोई 25 किलोमीटर दूर होगा। तो अब जो बच्चे सरगोदा सिटी से यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे लड़कियाँ जो आती हैं, अब वो आप देखें कि कितना रोज़ ट्रैवल करके आते हैं और कितना वापस जाते हैं, कितना ट्रैवल करके। तो खैर जी इसी तरह से हम लोग जो है ना वो पहुँच चुके हैं मोटरवे टोल प्लाज़ा पे। यहाँ से सियाल मोड़ टोल प्लाज़ा से हमने मोटरवे की ले ली है एंट्री, और यहाँ से आगाज़ हो गया है जी मोटरवे का, ठीक है। और ये जो सबसे पहले जो आता है रेस्ट एरिया, वो आता है जी सियाल मोड़ रेस्ट एरिया। तो खैर हमने तो रुकना नहीं था क्योंकि हमारा तो अभी सफ़र स्टार्ट हुआ है। तो मोटरवे से सफ़र का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कैसे सफ़र गुज़र जाता है। तो खैर जी ये सफ़र हमारा जो है वो मोटरवे पे गुज़र रहा था, और साथ में जो था ना ये मतलब खेत खलियान हैं, और बड़े अच्छे अच्छे जो है ना वो गांव नज़र आते हैं साइडों पे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मेरे पास ना कुछ और मसरूफ़ियत नहीं थी कि मैं और क्या करूं गाड़ी में बैठ के, तो मैंने फिर ये ना इम्तियाज़ स्टोर का जो ग्रॉसरी हमने की थी उसका मैं बिल चेक करी थी कि मैं देखूं क्या प्राइसेस वगैरह क्या हैं चीज़ों की, अप हुई हैं या किसी की गिर गई हैं। तो खैर गिरने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हर चीज़ की लग रहा था मुझे प्राइस के ना हर चीज़ की तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों की ना प्राइसेस बढ़ी हुई थी। तो खैर जी यहाँ से फिर हम फैसलाबाद की जो मोटरवे है ना वो फैसलाबाद वाली मोटरवे जो है वो स्टार्ट हो गई थी, और स्टार्ट नहीं हो गई थी बल्कि हम ये फैसलाबाद वाली मोटरवे पे जा रहे थे। और यहाँ पे ना फिर आगे जाके मोटरवेज़ दो हो जाती हैं, यानी एक मुल्तान की तरफ मुड़ जाएगी और एक फैसलाबाद की तरफ चली जाएगी। तो ये फैसलाबाद वाली जो होगी वो लेफ़्ट साइड पे हो जाएगी और मुल्तान की सीधी चली जाएगी। तो यहाँ हमने पीछे छोड़ दिया है जी फैसलाबाद वाली मोटरवे को। और बस अब यहाँ पे जो है ना वो सनसेट हो रहा है, सूरज ग़रूब हो रहा है, और ये भी मंज़र बहुत ही अच्छा लगता है मोटरवे पे। तो मैं जब भी सफ़र करती हूँ मैं ये इसको ज़रूर कैप्चर करती होती हूँ। और ये राइट साइड पे जो था ना वो सूरज था, और लेफ़्ट साइड पे जो था ना वो चाँद नज़र आ रहा था। और चाँद भी माशाल्लाह से मतलब अभी दिन जो है वो पूरी तरह ढला नहीं था, काफ़ी रोशनी थी, लेकिन चाँद जो था ना वो काफ़ी बड़ा लग रहा था और नज़र आ रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अब शाम हो रही थी और चाँद की रोशनी जो थी ना वो और ज़्यादा होती जा रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैंने काफ़ी देर जो था ना वो चाँद को ना उसका क्लिप बनाया, कैप्चर किया। तो खैर यहाँ पे फिर अब रात हो गई है, और रात का जो होता है ना मोटरवे पे और ही सीन होता है, कहीं पे रोशनी होती है, कहीं पे डार्कनेस होती है। और यहाँ से जी यहाँ पे मुल्तान, फिर जब मुल्तान के करीब हम पहुँच जाते हैं ना तो यहाँ पे भी मोटरवे डबल हो जाती है, एक लाहौर की तरफ चली जाती है और एक फिर डायरेक्ट जो होती है वो मुल्तान चली जाती है। तो यहाँ पे भी हमने फिर मुल्तान लाहौर वाली मोटरवे को छोड़ दिया था, और हम डायरेक्ट जो थी ना सीधा स्ट्रेट मोटरवे जो मुल्तान वाली है वहाँ पे हम लोग उस तरफ चले गए हैं। तो बसेस भी आज मोटरवे पे काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। और ये हमारे आगे जो बस जा रही थी ना ये मानसहरा से कराची जा रही थी, तो मैं सोच रही थी कि काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल है इनका भी, जो पैसेंजर्स होंगे, और इनको 2 दिन लग जाते होंगे मानसहरा से कराची पहुँचने में। तो खैर काफ़ी जो था ना वो मोटरवे पे रश था। रेस्ट एरियाज़ जो रास्ते में आ रहे थे उनमें मैं देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा जो थी ना वो रश नज़र आ रहा था, लोग नज़र आ रहे थे और गाड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही थी। तो खैर जी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सिटी में, मोटरवेज़ ख़त्म हो गई थी, अब सिटी में हम लोग एंटर हो गए हैं। और
मुल्तान सिटी जो है वो शुरू हो गया था और फाइनली हम पहुंच गए हैं जी अपनी कॉलोनी में, घर की तरफ जा रहे हैं। और बस जी शुक्र अल्लाह का अदा किया कि अल्लाह का शुक्र है खैरियत से घर पहुंच गए हैं। सरगोदा से मुल्तान का जो होता है ना सफ़र, वो पूरे 5 घंटे का होता है। तो यहाँ पर हम आ गए थे बच्चों की फुप्पो के घर। फुप्पो आई हुई थी बच्चों की सऊदी अरेबिया से, तो उन्होंने फिर हमें डिनर पे अपने घर बुला लिया था कि आप इधर ही आ जाएं। और यहाँ बच्चों की जो थी ना वो मौज मस्तियाँ जा रही थी, कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी। और ख़ैर खाना वगैरह खाने के बाद फिर उन्होंने चाय बनाई और चाय के साथ जो थे ना वो गुलाब जामुन भी थे जो कि हमने एंजॉय किया। और फाइनली हम पहुंच गए हैं जी घर। घर का लॉक खोला जा रहा है, तो लॉक तो कभी भी पहली अटैम्प्ट में तो खुलता ही नहीं है मेरे से ना, ये इतना पता नहीं क्या हो जाता है इसको। तो यहाँ पे फिर ना की लग नहीं रही थी, फिर मैंने कैमरा ऑफ़ किया। तो खैर घर अंदर से बिल्कुल साफ़ था, क्योंकि मेरी मेड जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और वो ना आके बाद में सफाई वगैरह कर जाती है। और फ्रिज वगैरह में जो थे ना वो साफ़ करके सब चीज़ें साफ़ करके गई थी। मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों को बताया भी था। तो माशाल्लाह हर चीज़ बिल्कुल साफ़ थी। और फिर आके हमने अपनी चीज़ें ऑन की सारी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और ये देखें किचन भी जो था ना वो मेरा बिल्कुल क्लीन था, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। और ये देखें जी सामान ने कैसे बच्चे दे दिए, कितना ज़्यादा हमारा सामान है। और जब ये बच्चे ऊपर लेके आते हैं ना तो बेचारों की बस हो जाती है ऊपर लाते लाते। तो ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।